जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी की भावना अमृत से हमें दया की पूर्णता कैसे आती है। तो अब भगत प्रहलाद महाराज अपना निष्कर्ष सुनाते हैं। हे मित्रों, क्योंकि भगवान सर्वत्र उपस्थित है और हम भगवान के भिन्नांश हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम समस्त जीवों पर दयालु हों। जब कोई व्यक्ति निम्नतर पद पर होता है तो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। उदाहरणतः क्योंकि शिशु असहाय होता है, अतः वह अपने माता पिता की दया पर आश्रित होता है। वह कहता, माँ मुझे यह वस्तु चाहिए, और माता कहती है, हाँ बेटे दे रही हूँ। हमें हर जीव पर दया होनी चाहिए और उन पर दया दर्शानी चाहिए। हम किसी तरह सभी पर अपनी दया दिखलाएं। संसार में करोड़ों दीन दुखियारी हैं, तो हम सबों पर किसी तरह दया का प्रदर्शन करें। क्या हम संसार भर के सभी अभावग्रस्त लोगों को वस्त्र और भोजन दे सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो फिर हर जीव पर हम किस तरह दयालु हों? उन्हें कृष्ण भगवान मृत प्रदान करते हैं। प्रहलाद महाराज इसी विधि से अपने सहपाठियों पर वास्तविक दया का प्रदर्शन कर रहे हैं। सब के सब मूर्ख थे, कृष्ण भावनामृत से विहीन, इसीलिए प्रहलाद महाराज उन्हें कृष्ण भावना भावित होने का मार्ग दिखला रहे थे। यही सर्वोच्च दया है। यदि आप समस्त जीवों पर तनिक भी दया करना चाहते हैं तो उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रकाश दीजिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने किया। अन्यथा भौतिक दृष्टि से दया दिखा पाना आपकी शक्ति से परे है। प्रहलाद महाराज कहते, मित्रों, अपना यह आसुरी जीवन छोड़ दो, इस मूढ़ता को त्याग दो। यह साधारणा की ईश्वर नहीं है। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से इस आसुरी विचार को त्यागने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज के मित्रगण असुर परिवारों में जन्मे थे। वे आसुरी शिक्षकों से शिक्षा पा रहे थे, इसीलिए वे सोचते थे ईश्वर कौन है, ईश्वर नहीं है। हम भागवत गीता में पाते हैं कि इस प्रवृत्ति के लोग दुष्ट कहलाते हैं, क्योंकि वे सदैव दुष्टता पर तुले रहते हैं। भले ही वे शिक्षित क्यों न हो, किंतु उनकी योजना ठगने की तरह होती है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं और अनेक योग्यताओं से युक्त होते हैं। ये सुंदर वेशभूषा भी धारण करते हैं, किंतु इनकी मनोवृत्ति निम्न होती है। वे सोचते हैं इस व्यक्ति के पास कुछ धन है, अतः षड्यंत्र करके इसे ठग लिया जाए। वे निरे दुष्ट हैं। वे किस लिए ठगते हैं? मात्र इंद्रिय तृप्त के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरह के जीवन का लक्ष्य न जानने वाला एक गधा धोबी गधे को पालता है और उसकी पीठ पर भारी बोझ लादता है, इस तरह यह गधा दिन भर इस गठरी को इसलिए लादे रहता है कि उसे थोड़ी घास मिल जाएगी। इसी तरह से भौतिकवादी लोग केवल तुच्छ इंद्र तृप्ति के लिए कठोर श्रम करते हैं, इसलिए उनकी उपमा गधों से दी जाती है। वे सदैव किसी न किसी दुष्टता की योजना बनाए रहते हैं। वे मानव जाति में सबसे निम्न होते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है। क्योंकि उनका ज्ञान भौतिक शक्ति माया द्वारा हर लिया गया है। क्यों वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, इसलिए मोह उन्हें प्रेरित करता है कि सचमुच ही नहीं है। कठिन श्रम करो और पाप करो, इससे नरक जा सको। प्रहलाद महाराज अपने आसुरी मित्रों से अनुरोध करते हैं कि वे यह विचार त्याग दे कि भगवान नहीं है। यदि हम इस व्यर्थ के विचार को त्याग दे तो हमारी अनुभूति से परे रहने वाले परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और हम पर दया करेंगे। जय श्री कृष्ण। भगत प्रहलाद की जय।